सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवरा भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि महाराज दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रयष्टि यज्ञ किया था, और पुत्रयष्टि यज्ञ को करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था। श्रृंगी ऋषि की देखरेख में पुत्रयष्टि यज्ञ संपन्न हुआ था, और यज्ञ अग्नि से निर्मित खीर को महाराज दशरथ को दिया गया। महाराज दशरथ ने उस खीर को ले जाकर तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया था, जिसको खाने के पश्चात तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया और समय पूरा होने पर 4 पुत्रों को जन्म दिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों का नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीति संस्कार, उपनयन संस्कार वशिष्ठ जी के हाथों संपन्न हुआ था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये वशिष्ठ जी जो थे, यह महाराज दशरथ के पुरोहित ही नहीं थे, बल्कि यह एक मंत्री भी थे। जो राजा दशरथ का राज्य था, उसके जो मंत्री हुआ करते थे, तो वशिष्ठ जी भी एक मंत्री थे। तो इन्हीं के हाथों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ था। और जो भी प्राथमिक शिक्षा होती है वह इनकी प्रारंभ हुई थी, और वह शिक्षा वशिष्ठ जी ने इनको दी थी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को। अब समय के साथ साथ चारों पुत्र बड़े होने लगे। तभी एक दिन महाराज दशरथ सभा में बैठे थे, तब वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन होता है। विश्वामित्र जी ने द्वारपाल से कहा कि जाओ, आप महाराज को सूचित करो कि गधी के पुत्र विश्वामित्र जी पधारे हैं। द्वारपाल ने जाके महाराज दशरथ को सूचित किया। जब महाराज दशरथ ने यह सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी संग गए और विश्वामित्र का जाकर स्वागत किया। स्वागत सत्कार करने के बाद महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज कहिए कि कैसे आना हुआ। मेरे अहोभाग्य हैं जो आप मेरे यहाँ पे पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कृपया कर आप आज्ञा दें। यह बात दशरथ जी ने विश्वामित्र से कही। तब विश्वामित्र ने कहा, वह हम वाल्मीकि रामायण में देखेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आप वाल्मीकि रामायण सर्ग 11 में देख सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, सर्ग 11 श्लोक संख्या 2 में लिखा है, हे निरपसरदूल, ऐसे वचन आप जैसे इच्छावाकु वंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर और कौन कहेगा। कैसे वचन? जैसा कि राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप आज्ञा करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो इसी बात को लेकर विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा था कि आप जो है इच्छावाकु वंशी हैं और वशिष्ठ जी के यजमान हैं, आपको छोड़कर ऐसी बात और कोई नहीं कह सकता। आगे हम जो देखते हैं श्लोक संख्या 5 में विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और सूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र ने दशरथ से श्री राम को ले जाने के लिए कहा।
श्लोक संख्या 6 में, मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे, अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। श्लोक संख्या 7 में लिखा है, मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों में जल थल नभ में हो जाएगी। अगर हम यूं कहें कि उस समय जो विश्वामित्र थे वह एक सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मैं श्री राम को ऐसी अनेक विधियाँ और क्रिया बताऊंगा और सिखाऊंगा जिससे कि उसकी ख्याति तीनों लोकों में जल थल और नभ में फैल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे कहते हैं, यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए, ऐसा विश्वामित्र ने कहा था। अब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से श्री रामचंद्र जी को क्यों मांग रहे थे? वो इसलिए मांग रहे थे कि दो राक्षस थे, मारीची और सुबाहु। विश्वामित्र जी किसी कार्य को संपन्न करने के लिए निकले हुए थे। हालांकि विश्वामित्र जी चाहते तो वह युद्ध जो कर सकते थे, उन राक्षसों को हरा सकते थे, लेकिन वह निर्विघ्न यज्ञ को संपन्न करना चाहते थे। तो जब भी वह यज्ञ करते थे तो ये दो राक्षस जो थे, मारीची और सुबाहु, यह यज्ञ में मांस मदिरा इत्यादि डाल देते थे जिससे कि यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो जाता था। तो उसी की रक्षा के लिए यह विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से श्री रामचंद्र जी को मांगने आए थे। आगे राजा दशरथ क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बात सुनने वाली है और समझने वाली है, क्योंकि बताया जाता है बहुत सारे अंधविश्वासी और पाखंडी कथा भागवती जो ये कथा भागवत करते फिरते हैं, यह बताते हैं कि रामचंद्र जी की उम्र तो जो 16 वर्ष की थी जिस समय सीता का विवाह हुआ था, और सीता की उम्र भी शायद 5 साल जने कितनी बताते हैं, ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो अब जो महाराज दशरथ कहने वाले हैं, ये बात जो सुनने के लायक है। यहाँ पे महाराज दशरथ क्या कहते हैं, यहाँ पे महाराज दशरथ ने कहा है, ये आप देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण सर्ग 11 और श्लोक संख्या 11। यहाँ पे लिखा है, महर्षि कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 वर्ष का है, मैं उसे किसी भी प्रकार से राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता हूँ। ये बात कब कही? ये बात उस समय कही जब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री रामचंद्र जी को मांग रहे हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तब उस समय राजा दशरथ कह रहे हैं कि महाराज अभी तो श्री राम सिर्फ 15 वर्ष का है और मैं किसी भी प्रकार से राम को राक्षसों से लड़ने के योग्य नहीं समझता हूं। आगे महाराज दशरथ ने कहा श्लोक संख्या 12 में, मेरे पास जो अक्षौरणी सेना है जिसका मैं स्वामी हूं, इसे साथ लेकर मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा, लेकिन आप श्री राम को मत ले जाइए क्योंकि वह अभी 15 वर्ष का है। आगे वीडियो जो आती रहेंगी, आप जो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सीता और श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, तब उस समय सीता की जो आयु थी वह लगभग 18 से 21 वर्ष के आसपास थी, और श्री रामचंद्र जी की जो आयु थी वह 20 से 25 वर्ष के आसपास थी। आगे आप देखेंगे तो, और आगे देखते हैं श्लोक संख्या 13 में लिखा है, ये मेरे महापराक्रमी सूरवीर युद्ध विद्या में प्रवीण वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में सामर्थ्य हैं, आप इन्हें ले जाइए, राम को मत ले जाइए। यह बात
राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कही। आगे श्लोक संख्या 19 में उन्होंने अपनी आयु का भी जिक्र किया है कि जिस समय महाराज दशरथ से विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को मांग रहे थे तो उस समय राम की आयु कितनी थी, वो भी आप श्लोक संख्या 11 में देख सकते हैं। अब राजा दशरथ की आयु कितनी थी, यह आप श्लोक संख्या 19 में देख सकते हैं। श्लोक संख्या 19 में दिया है, हे विश्वामित्र, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है, अतः आप राम को ना ले जाइए। ये बात राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कही कि मेरी आयु जो 60 वर्ष की है और मैंने बड़ी मुश्किल से श्री राम को प्राप्त किया है, कृपया कर आप राम को मत ले जाइए। श्लोक संख्या 20 में लिखा है, चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम के ही ऊपर है, वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को ना ले जाइए। यह बात राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कह रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे ले चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप श्री राम को मत ले जाइए। मेरी सेना है, आप मेरी सेना को ले जाइए, लेकिन श्री राम को मत ले जाइए। अब यहाँ पे एक शब्द आया है ज्येष्ठ। अब ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मनु महाराज लिखते हैं ज्येष्ठ के विषय में। आप ये मनु स्मृति अध्याय 9 और श्लोक संख्या 107 में देख सकते हैं। मनु जी ने ज्येष्ठ पुत्र को धर्मयज्ञ माना है। जो बड़ा पुत्र होता है वह जो है धर्म का प्रतीक होता है, ऐसा महाराज मनु ने मनु स्मृति में बताया है। और ये आप मनु स्मृति अध्याय 9 श्लोक संख्या 107 में देख सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र ही धर्मज्ञ है, अन्य तो कामज होते हैं, कि जो बड़ा पुत्र होता है वह जो है धर्म का प्रतीक होता है। तो अब आप समझ गए कि महाराज दशरथ की सभा में विश्वामित्र का जो आगमन हुआ था वह किस लिए हुआ था। वह इसीलिए हुआ था क्योंकि विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु यज्ञ में रक्त मदरा डाल दिया करते थे, जिससे कि यज्ञ नष्ट हो जाता था। तो उसी की रक्षा के लिए दशरथ जी से विश्वामित्र जी श्री राम को मांगने के लिए आए थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ, रामायण इतिहास से संबंधित। और अपने विचार देने के लिए कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज और अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोलें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।